राधे राधे दर्शकों, आज हम आपको एक कहानी और सुनाने जा रहे हैं। कहानी है बहू ने दिया सास को जहर, लेकिन सच कुछ और था। तो कहानी हम शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो में बना रहिए, कहानी में अच्छा है। एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक बहू अपने पति और सास के साथ रहती थी। शादी को अभी 1 ही साल हुआ था, लेकिन सीमा के मन में सीमा के मन में अपनी सास के लिए धीरे धीरे कड़वाहट भरती जा रही थी। उसे लगता था कि उसकी सास हर बात में उसे टोकती है। कभी खाना ठीक नहीं, कभी घर की सफाई ठीक नहीं, कभी बोलने का तरीका सही नहीं। सीमा को मन में घुटन लगने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी परेशानी उसकी सास ही है। एक दिन गुस्से में आकर वह गांव के एक बूढ़े हकीम के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज़ में दर्द। उसने कहा, हकीम जी, मैं अपनी सास से बहुत परेशान हूँ। मैं उसे छुटकारा चाहती हूँ। क्या आप मुझे कोई ऐसी जहर दे सकते हो जो धीरे धीरे असर करे, ताकि किसी को शक भी ना हो। हकीम ने उसे ध्यान से देखा और कुछ देर चुप रहे। फिर बोले, बेटी, मैं तुम्हें एक दवा देता हूँ, यह धीरे धीरे असर करेगी। तुम इसे रोज़ उनके खाने में थोड़ा थोड़ा मिला देना, लेकिन याद रखना किसी को शक ना हो, इसलिए तुम्हें उनकी बहुत सेवा भी करनी होगी। उनसे प्यार से बात करना, उनको ध्यान रखना, ताकि सबको लगे कि तुम बहुत अच्छी बहू हो। सीमा ने हामी भर दी। उसे लगा यही सही रास्ता है। अगले ही दिन उसे अपने सास के खाने में वह चूरन मिलाना शुरू कर दिया, लेकिन साथ ही वह उनकी सेवा भी करने लगी। सुबह जल्दी उठकर उनके लिए चाय बनाती, दवा समय पर देती, उनके पैरों की मालिश करती और मीठे शब्दों में उनसे बात करती। शुरू में सास को आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा शायद बहू का व्यवहार अचानक क्यों बदल गया, लेकिन धीरे धीरे उनका दिल पिघलने लगा। वो भी सीमा से प्यार से बात करने लगी। घर का माहौल बदलने लगा। जहाँ पहले घर में तनाव था, अब वहाँ हंसी गूंजने लगी। सास पड़ोसियों से कहने लगी, मेरी बहू तो बेटी से भी बढ़कर है। सीमा के दिल में कुछ टूटने लगा। जिस औरत को वह अपना दुश्मन समझती थी, वह अब उसे बेटी की तरह अपनाने लगी थी। एक दिन जब सास बीमार पड़ी तो सीमा पूरी रात उस रात उनके मन में पश्चाताप की आग जल उठी। सुबह होते ही वह रोती हुई हकीम के पास दौड़ी। हकीम जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी सास अब बदल गई है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। कृपया मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे उस जहर का असर ख़त्म हो जाए। मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। हकीम मुस्कुराए और उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, बेटी, घबराओ मत। मैंने तुम्हें कोई जहर नहीं दिया था। वह तो सिर्फ एक साधारण चूरन था। असली जहर तुम्हारे मन में था, गुस्सा, नफरत और गलत फहमी का जहर। जब तुमने सेवा और प्रेम देना शुरू किया, वही जहर खुद ब खुद खत्म हो गया। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। आज उसे समझ आ गया था कि रिश्ते शब्दों से नहीं, व्यवहार से बनते हैं। उसने सास के पैर छुए और मन ही में प्रणाम किया।
कि अब वह इस घर को प्रेम से सींचेगी। धीरे धीरे वह घर गांव में मिसाल बन गया। लोग कहते, देखो, जहाँ प्रेम हो वहाँ कड़वाहट टिक नहीं सकती। सीख, रिश्तों में कड़वाहट अक्सर सामने वाले की वजह से नहीं, हमारे नज़रिया की वजह से होती है। जब हम अपना व्यवहार बदलते हैं तो कई बार सामने वाला भी बदल जाता है। प्रेम और सेवा वह औषधि है जो सबसे कठिन रिश्तों को भी मधुर बना सकती है। तो कहानी दोस्तों यही है कि आप प्रेम से बोलोगे तो सब अच्छे ही रहेंगे। जैसे कड़वाहट दूसरे के साथ में रखोगे वैसे तुम्हारे साथ में भी होगा। तो कहानी यहीं पे समाप्त होती है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्त तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी है। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने माता पिता का ध्यान जरूर रखना दोस्तों। और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में आगे, ठीक है। राधे राधे, सभी को राधे राधे।